वेलकम बैक दोस्तों। साइबर वर्स द कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी कोर्स में आपका स्वागत है। और आज है अपना लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने लेवल 0.1 डिजिटल वर्ल्ड का फाउंडेशन कंप्लीट किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो अभी के अभी उसे जाकर देखो, क्योंकि अगर आप किसी कोर्स को देख रहे हो तो एक प्रॉपर ऑर्डर में उसे देखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो सिर्फ अभी लेक्चर 1 हुआ है, ये लेक्चर नंबर 2 है। फटाफट से लेक्चर 1 देख रहा हो जल्दी से। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज। आज हम लोग अपना लेवल 0.2, उसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू एआई एरा। एआई एरा का एक इंट्रोडक्शन हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। सो इसे एंड तक जरूर देखना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। तभी फटाफट से मैं आपको आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि आप भी देख पाओ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं। हाँ, तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये देखो लेवल 0.1 डिजिटल वर्ल्ड का पूरा फाउंडेशन हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 के अंदर देख लिया। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 के अंदर लेवल 0.2 इंट्रोडक्शन टू एआई एरा इसको पढ़ने वाले हैं। एक बहुत इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, छोटा सा है। जल्दी से 20 मिनट के अंदर ये हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। सो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो आओ बताता हूँ। मैंने यहाँ पर पूरा पूरा लिखा है। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एआई। एआई का डेफिनेशन क्या है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंपल मीनिंग, इसका तो फुल फॉर्म तो सभी को पता है। एआई मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंपल मीनिंग देखो, artificial intelligence is a technology that allows machines, computers to perform tasks that normally require human intelligence। ऐसे टास्क को, जिस टास्क को करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वैसे टास्क को ए क्या करता है, ह्यूमन एआई क्या कर देता है, एक हेल्प कर देता है, ठीक है। नॉर्मली ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, मेक डिसीजंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड एआई ट्राइज टू गिव सिमिलर एबिलिटी टू मशीन्स। मशीन को ह्यूमन जैसे इंटेलिजेंस देने का काम एआई करता है। जो भी नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। कैलकुलेटर तो हम लोग क्या करते हैं, 10+20 कुछ भी हम लोग को कैलकुलेटर करना है तो हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं। और वो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और हमें आउटपुट दे देता है। लेकिन एआई क्या करता है, देखो एआई इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ओनली फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन, सिर्फ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन को एआई फॉलो नहीं करता, वो पैटर्न को एनालाइज करके अपना अपना आउटपुट रख देता है, पैटर्न को एनालाइज करने के बाद, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं पर्पज ऑफ एआई। एआई का पर्पज क्या है। द मेन पर्पज ऑफ एआई टू हेल्प कंप्यूटर परफॉर्म इंटेलिजेंट टास्क फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली। एआई हेल्प्स विथ ऑटोमेशन, डूइंग रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल देखो, कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट आंसरिंग कॉमन क्वेश्चंस, ओके। लेकिन डिसीजन मेकिंग के अंदर देखो, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड हेल्पिंग डिसीजंस, ये भी है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एआई सजेस्टिंग वीडियोस यू मे लाइक, ओके सही बात है। नेटफ्लिक्स हमें सजेस्ट करता है जो हमें कंटेंट पसंद है, यूट्यूब सजेस्ट करता है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, डिटेक्टिंग अनयूजुअल एक्टिविटी इन साइबर सिक्योरिटी, ये भी कर सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ एआई, एआई की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, आ जाओ। देखो पूरा का पूरा मैंने लिखा है यहाँ पर। देखो, अर्ली कंप्यूटर एरा, ह्यूमंस क्रिएटेड कंप्यूटर्स, ये बात तो पक्की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कंप्यूटर्स वर मेनली यूज्ड फॉर लिस्ट, कैलकुलेशंस, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। दे ओनली फॉलो फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर लिखा गया है कोड के अंदर, बस वो वही फॉलो कर सकता था। लेकिन अभी देखो एआई का बिगिनिंग कैसे हुआ। साइंटिस्ट स्टार्टेड आस्किंग, कैन मशीन थिंक। साइंटिस्ट लोगों ने विचार किया, थिंकिंग किया कि क्या मशीन भी थिंक कर सकता है क्या। सो दे ट्राइड क्रिएटिंग प्रोग्राम दैट कुड परफॉर्म इंटेलिजेंट टास्क, ओके। फिर उसके बाद आया मशीन लर्निंग का एरा। इसके अंदर क्या हुआ देखो, इंस्टेड ऑफ मैन्युअली प्रोग्रामिंग एवरी रूल, हर एक चीज, इफ दिस हैपन्स डू दिस, इफ दिस हैपन्स डू दिस, जैसे कितना आप लिखोगे, कितना कोड करोगे, क्या हुआ, मशीन स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम डेटा। जो भी डेटा, प्रीवियस डेटा है, उससे मशीन क्या हुआ, मशीन उसको लर्न करना, पैटर्न को एनालाइज करना स्टार्ट किया, डेटा से लर्निंग करना स्टार्ट किया। एग्जाम्पल देखो, पहले हर एक चीज़ हम लोग प्रोग्राम करते थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, गिव एग्जांपल मशीन लर्न पैटर्न्स। एग्जांपल दे दो, इतने हजारों लाखों लाखों एग्जांपल्स उसको दे दो, फिर वो पैटर्न को एनालाइज कर सकता है, फिर उसे सीख सकता है। फिर उसके बाद आया डीप लर्निंग का एरा। कंप्यूटर्स बिकेम मोर पावरफुल, एआई स्टार्टेड यूजिंग एडवांस लर्निंग सिस्टम्स। एआई इम्प्रूव्ड इन लिस्ट, इमेजेस, स्पीच, लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मॉडर्न एआई एआई एरा। एआई का मॉडर्न एरा है। उसके बाद में देखो, टुडे वी हैव पावरफुल एआई सिस्टम। फॉर एग्जांपल देखो, चैट जीपीटी अपने पास, क्लाउड है, जिमिनी है। दे कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, जनरेट
टेक्स्ट, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स, हेल्प विद टास्क। ऐसी हिस्ट्री रही है कि कैसे एआई का हिस्ट्री, मतलब कैसे एआई डेवलप होना स्टार्ट हुआ। देखो, फिर उसके बाद है व्हाई एआई बिकेम सो पावरफुल। अभी बात करते हैं कि एआई इतना पावरफुल क्यों बना। देखो, हम लोग इस कोर्स के अंदर ट्रेडिशनल एथिकल हैकिंग ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन ट्रेडिशनल एथिकल हैकिंग पढ़ने से पहले मैंने क्या किया है, इस कोर्स का एकदम एकदम ही लेटेस्ट आने वाली जो, मतलब आने वाले 20 साल तक ये कोर्स चलना चाहिए, मतलब फ्यूचर का सोच के विजनरी कोर्स मैंने बनाया है। सो एथिकल हैकिंग लर्न करने से पहले ये कंसेप्ट सबको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इसे भी आप सीखते जाओ, ये कोई वेस्ट नहीं जाएगा आपको। नॉलेज नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता, कहीं ना कहीं आपको ये यूजफुल लगेगा, कहीं कहीं ना कहीं आपको एक काम में आएगा। सो इसे भी देखो, एथिकल हैकिंग हम लोग बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, उसी का एक पार्ट है, ठीक है। एक प्रोसेस में हम लोग हर एक चीज़ सीखने वाले हैं। डायरेक्टली एथिकल हैकिंग के अंदर हम लोग नहीं कूदेंगे। लिनक्स पढ़ाऊंगा, नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एनमैप पढ़ाऊंगा, वायर शार्क पढ़ाऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी देखते हैं व्हाई एआई बिकेम सो पावरफुल। आ जाओ। सबसे पहले डेटा, एआई नीड्स इंफॉर्मेशन टू लर्न। टुडे द वर्ल्ड क्रिएट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स। मोर डेटा हेल्प्स एआई लर्न्स बेटर पैटर्न्स। ओके। Computer power. Moderate computers became extremely powerful, especially faster processors, powerful GPUs. They allow huge AI system to run. फिर उसके बाद बेटर AI methods है. Scientists created better ways for AI system to learn. This made AI more accurate and useful. ठीक है। सो अभी आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन AI, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। इन तीनों में क्या डिफरेंस है फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। आ जाओ, देखो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। देखो अभी आओ, डिफरेंस बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, अच्छा मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, एआई एआई इज द बिगेस्ट फील्ड। गोल एआई क्या है, बहुत ही बड़ा है। एआई इज द बिगेस्ट फील्ड, इसका गोल क्या है वो बताता हूँ। मेक मशीन परफॉर्म इंटेलिजेंट टास्क। मशीन को इंटेलिजेंट टास्क कराने के लिए इसका गोल होता है, ठीक है। और कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड कर सकता है। मराठी हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, एआई को समझ में आ सकता है, आता भी है। चैट जीपीटी बात करता है ना, तमिल में बात करता है, हिंदी में बात करता है। मशीन लर्निंग, देखो अभी मशीन लर्निंग क्या है, एआई समझ में आया, एआई एक पूरी की पूरी फील्ड है, ठीक है। फिर उसके अंदर है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई। एआई का एक पार्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्न फ्रॉम डेटा इंस्टेड ऑफ ओनली फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन। देखो, कोडिंग के अंदर क्या होता था, सिर्फ कोड लिखते थे हम, अगर इफ एल्स की कंडीशन लगाते थे, पूरा का पूरा कोड लिखते थे। जावास्क्रिप्ट के अंदर, पाइथन के अंदर, जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर पूरा का पूरा कोड लिखते थे। सिर्फ एप्लीकेशन या फिर जो भी सिस्टम क्या करता था, उन कोड को फॉलो करता था। लेकिन एआई आने के बाद, मशीन लर्निंग आने के बाद क्या होता था, हो गया है, मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई। मशीन लर्न फ्रॉम डेटा। डेटा से मशीन अपने आप लर्न कर लेता है और अपना आउटपुट रख देता है, ठीक है। इसके पास कोई भी फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है, फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये क्या करता है, डेटा से लर्न करता है, ठीक है। एआई लर्निंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ फोटोज हाउ टू रिकॉग्नाइज कैट्स, ये भी सही है। अभी बात करते हैं डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। इट यूजेस, डीप लर्निंग के मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। इट यूजेस एडवांस सिस्टम्स इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। इट कैन लर्न वेरी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। देखो, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स भी डीप लर्निंग समझ सकता है। अंडरस्टैंडिंग स्पीच, इमेजेस, लैंग्वेज, ये किसके अंदर आता है, डीप लर्निंग के अंदर आता है, ठीक है। सो इनके अंदर इतना डीप में मत जाओ, ठीक है। इन सबको एक नॉलेज होना आपको जरूरी है। ऊपर ऊपर से हम लोग इनको एक, हमें हाँ पता है भैया हमें क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डेटा क्या है, डीप लर्निंग क्या है, ये हम लोग को पता है, बस इतना ही आपको जानना है, ठीक है। अपडेटेड रहना है कि नहीं आने वाली टेक्नोलॉजीज, आने वाले ज़माने के साथ। सो अपडेटेड रहने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिशनल इथिकल हैकिंग बहुत ही जल्द आएगा, ये भी उसी का पार्ट है। सो थोड़ा सा ध्यान दो, पढ़ो, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। आओ अभी बात करते हैं हाउ एआई वर्क्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एआई कैसे काम करता है उसका एक बेसिक देख लेते हैं। आ जाओ। डेटा देखो, डेटा इज इंफॉर्मेशन गिवन टू एआई। डेटा के इंफॉर्मेशन गिवन टू एआई। ओके, एआई लर्न्स फ्रॉम डेटा। एग्जांपल टेक्स्ट डेटा हो गया, बुक से वो लर्न कर लेता है, आर्टिकल से लर्न करता है, वेबसाइट से लर्न कर लेता है। इमेज डेटा, फोटोज से लर्न कर लेता है। ऑडियो डेटा, स्पीच से लर्न कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है। डेटा मतलब डेटा एआई को फीड किया जाता है, ठीक है। फोटोज के द्वारा, बुक्स के द्वारा, वेबसाइट्स के द्वारा डेटा फीड किया जाता है। उसके अंदर क्या है, ट्रेनिंग। उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग मतलब द लर्निंग प्रोसेस ऑफ एआई। ओके, एआई का लर्निंग प्रोसेस। ड्यूरिंग ट्रेनिंग एआई लुक्स एट data, find patterns, improve itself. For example, AI sees 1 lakh pictures, slowly learns what pictures look like a dog. एआई को लाखों कुत्तों की इमेज दे दो, फिर एआई क्या कर लेता है, एआई दिमाग में अपने दिमाग में रख लेता है कि हाँ भाई कुत्ता ऐसे दिखता है, बिल्ली ऐसे दिखती है। एआई क्या करते हैं, फोटोज से डेटा से अपने आप को लर्न करा लेता है, अपने आप को समझा लेता है कि हाँ भाई कुत्ता ऐसा दिखता है। ठीक है, कुत्ता ही नहीं कुछ और भी ले सकते हो आप। ठीक है, मॉडल्स, तीसरा क्या है, मॉडल्स। एन एआई मॉडल इज द फाइनल ट्रेंड सिस्टम। मॉडल आप लोगों ने देखा होगा, चैट जीपीटी का मॉडल होते हैं 5.1 5.2। वो मॉडल क्या होते हैं, पूरा का पूरा ट्रेंड सिस्टम। ट्रेंड मतलब ट्रेन हो गया वो सिस्टम। ठीक है, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम डेटा द मॉडल इज यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी देखो, चैट जीपीटी इज एन एआई मॉडल, यू आस्क समथिंग, मॉडल जनरेट्स द आंसर, सिंपल। उसके बाद क्या है, प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस देखो अभी, प्रिडिक्शन मीन्स एआई जनरेटेड आंसर बेस्ड ऑन लर्नड पैटर्न्स। जो भी एआई पैटर्न्स को एनालाइज करके अपना जो भी आंसर रख देता है वही क्या है, प्रिडिक्शन है। ओके ठीक है, प्रिडिक्शन भी हो गया। अब देखते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या है, पैटर्न्स आर कनेक्शंस एआई डिस्कवर्स। पैटर्न्स देखो, जो कनेक्शन एआई डिस्कवर कर लेता है उन्हें पैटर्न्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है, एक पैटर्न है। दिस इज लाइक टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी पसंद है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट हमें रिकमेंड करता है, ये भी क्या एक पैटर्न है। फिर उसके बाद एआई डिसीजन मेकिंग, एआई डिसीजंस आर बेस्ड ऑन डेटा लर्नड, patterns found, current input, and AI does not think exactly like humans. It calculates likely answers using learned information. Simple है, ठीक है, कॉमन सेंस है ये तो। अभी देखो मॉडर्न एआई सिस्टम, उसके बाद एआई की लिमिटेशन है और आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न एआई सिस्टम्स देखो अभी, आ जाओ। LLM मतलब क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इसका मतलब क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, सिंपल मीनिंग देखो इसका, एआई सिस्टम्स ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। ऐसे एआई सिस्टम्स जो कि ट्रेंड, किस लिए ट्रेंड होते हैं, टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट द ह्यूमन लैंग्वेज। इसे क्या बोलते हैं, LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज का मतलब है बिकॉज दे लर्न मैसिव इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो। लैंग्वेज मतलब दे वर्क विथ ह्यूमन लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज है। मॉडल बिकॉज दे आर ट्रेंड एआई सिस्टम। मॉडल मतलब ट्रेंड कंप्लीट, ठीक है, यही था LLM। उसके बाद देखो टोकन, बहुत इंपॉर्टेंट। एआई डज नॉट डायरेक्टली सी सेंटेंसेस लाइक ह्यूमंस। हम लोग क्या करते हैं, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ते हैं, लेकिन एआई क्या करता है, एआई टोकन्स के अंदर पढ़ता है। इट ब्रेक्स टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पीसेस, टेक्स्ट को स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक कर लेता है। फिर दोस्त पीसेस आर टोकन्स, वो पीसेस क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं। आई लव टेक्नोलॉजी एक सेंटेंस है, तो एआई क्या करता है, एआई प्रोसेस स्मॉलर पार्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उसे ब्रेक कर टोकन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अभी देखो प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब द इनपुट और इंस्ट्रक्शन गिवन टू एआई, जो भी हम लोग टाइप कर या फिर वॉइस कमांड के द्वारा जो भी हम लोग इनपुट एआई को देते हैं वही क्या है, वही एक प्रॉम्प्ट है। उसके बाद एक कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मतलब इंफॉर्मेशन एआई कंसिडर्स व्हाइल आंसरिंग, जो भी पास्ट इंफॉर्मेशन है, जो भी आप अभी का चैटिंग मान लो, आपका नाम, ये भी एक कंटेक्स्ट के अंदर आता है। आपका जो प्रीवियस चैट है वो क्या है, कंटेक्स्ट के अंदर आता है। मतलब जब भी आप उसके साथ चैटिंग करते हो तो प्रीवियस बातें ध्यान में रखकर वो अपना आगे का बात रख देता है, यही है कंटेक्स्ट। फिर है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर इंटरनल वैल्यूज लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के द्वारा लर्न किए गए इंटरनल वैल्यूज ये पैरामीटर्स है। दे हेल्प द मॉडल अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड जनरेट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, आओ अभी देखो एआई मॉडल मतलब और ट्रेंड एआई सिस्टम। ठीक है, चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल, AI assistant created for conversation, learning, writing, problem solving. Claude क्या है देखो, AI assistant focused on understanding, analysis, text task. Gemini किसके अंदर, किसके लिए है, सिस्टम क्रिएटेड बाय गूगल, वर्क्स विद टेक्स्ट इमेज इन्फॉर्मेशन। पढ़ लो यार आप। ठीक है, अभी बात करते हैं एआई के लिमिटेशंस। आओ, सबसे पहले एआई क्या करता है, एआई मिस्टेक, एआई कैन मेक मिस्टेक्स। अभी देखो अगर आप चैट जीपीटी खोलते हो तो उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर नीचे, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फो। मतलब चैट जीपीटी भी बता देता है कि वो एआई मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, अभी देखो एआई कैन गिव मिस्टेक रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, उसके बाद है हेलुसिनेशंस। सेकेंड, हेलुसिनेशन मतलब एआई क्रिएट्स इंफॉर्मेशन दैट लुक्स करेक्ट
बट इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। ठीक है, हेलुसिनेशन कर सकता है। एआई में मेंशन अ फैक्ट कॉन्फिडेंटली, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसे ही हम लोग हेलुसिनेशन बोलते हैं। तीसरा है बायसनेस। एआई लर्न्स फ्रॉम ह्यूमन क्रिएटेड डेटा। इफ डेटा कंटेन्स अनफेयर पैटर्न्स, एआई कैन लर्न दोज पैटर्न्स। दिस इज कॉल्ड बायसनेस। ठीक है, मतलब एक ही तरफ वो बायस हो सकता है। चौथा है प्राइवेसी इश्यूज। इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विद एआई सिस्टम नीड्स केयर। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोटेक्टेड। ओके, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए। हर एक चीज़ एआई को मत बताओ फुल्ली। पासवर्ड्स मत बताओ, प्राइवेट डेटा मत बताओ, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी मत बताओ। ठीक है, थोड़ा सा प्राइवेसी रखो। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। एआई सिस्टम्स कैन आल्सो हैव सिक्योरिटी रिस्क्स। फॉर एग्जांपल, मिसयूज ऑफ एआई, डेटा एक्सपोजर, रॉन्ग एआई डिसीजंस। सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट इन द एआई एरा। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशंस थे एआई के। ठीक है, इसे भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। सो आज के लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, लेवल 0.2 हम लोगों ने आज के अंदर कंप्लीट कर दिया। क्या था हमारा लेवल 0.2? इंट्रोडक्शन टू एआई एरा। एआई के साथ हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया। अभी लेवल 0.3 देखो क्या है, साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन टू हैकिंग। मतलब धीरे धीरे हम लोग साइबर, फिर उसके बाद ये देखो इंपॉर्टेंट साइबर साइबर सिक्योरिटी टर्म्स। मतलब धीरे धीरे हम लोग एथिकल हैकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं विद द इंटीग्रेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। हम लोग एकदम अपडेटेड रहेंगे इस कोर्स के साथ, और साइबर सिक्योरिटी एकदम अच्छे से सीखेंगे। सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जो करना है करो। और मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।